अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं? फ़िश बनाएंगे हम, और केजन सीजनिंग डालेंगे, क्रियोल सीजनिंग डालेंगे। परेशान नहीं होइएगा, ये सारे मसाले हम मिक्स करके फ़िश को पकाएंगे, ठीक है। एक मज़ेदार सा इसका सॉस भी होगा। हमेशा हम फ़िश का सालन तो नहीं खा सकते और फ्राई फ़िश, तो ये ज़रा थोड़ा गोरा वाला सालन खाएंगे आज। अच्छा जी, बनाना कोकोनट ब्रेड पहले हम बनाएंगे। अवन मैंने प्रीहीट कर दिया है। बेकिंग पाउडर एंड का बेकिंग सोडा इसमें जाएगा और जो दूध लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अज्जा क्या क्या हैं। 200 ग्राम मैदा है। मैदा हमेशा छान के रखते हैं। जब मैंने स्कूल में कुकिंग क्लासेस, मेरी सबसे पहले जो हमने सीखी थी चीज़ें बेकिंग एंड कुकिंग में, 3 दफ़ा हमसे छनवाती थी हमारी कुकिंग टीचर मैदा, ठीक है। उसमें सब ड्राई चीज़ें डाल के, सो वो उससे लाइट होता है केक, एरेटेड होता है, उसमें हवा जाती है। और इसमें जाएगा आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, जो कि हम इटालिया का डालेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, अगेन इटालिया का, 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 2 से 3 केले हैं, 2 अदद अंडे हैं, वेनिला एसेंस है, और इसमें हम डालेंगे 1/3 कप मक्खन पिघला हुआ, और 120 मिलीलीटर्स हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर। सो मेरे पास यहाँ कोकोनट मिल्क है, उसको हम पानी के साथ घोल देंगे, ठीक है। फिर ये देखें, ये कोकोनट मिल्क है, आप पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर है, और ये डेसिकेटेड कोकोनट है, नारियल का बुरादा, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी, और इसके साथ इसमें पिसी हुई चीनी है, अबाउट कितना है पिसी हुई चीनी, अबाउट 100 ग्राम है, ठीक है। सो ये सारे अज्जा इसमें चले जाएंगे, और ब्राउन शुगर भी है और नमक भी है। सब कुछ मिक्स करके आपने बेक करने रख देना है। अवन को प्रीहीट करते करते साथ साथ हमेशा ये टिन्स भी रेडी कर दिया करें। ग्रीस कर दिया है, पेपर लगा दिया है, और ये हमने रेडी करके यहाँ रख दिया है, ठीक है। साइडों में भी लोग पेपर लगाते हैं, मैं सिर्फ बेस पे लगाती हूँ। सो एवरीथिंग मिक्सड इन एंड जस्ट पुट टू बेक। सो अब मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी, हैवंट गॉट अ कप हियर, लेकिन मैं इसी में मेजरमेंट कर देती हूँ। पानी को आपने थोड़ा सा लेना है पहले, ठीक है, ज़्यादा नहीं ले लीजिएगा। इसमें बहुत अच्छा कोकोनट का फ्लेवर आना चाहिए, कोकोनट मिल्क के साथ भी, और कोकोनट डेसिकेटेड है वो भी, उसके साथ भी। आप चाहें तो वेनिला एसेंस की जगह कोकोनट एसेंस डालेंगे, लेकिन वो बहुत कम डालिएगा, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कोकोनट एसेंस। आपको बस जवाब देना है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने घोल के आपके सामने रख दिया, रेडी कर दिया। मक्खन को मुझे पिघलाना है, सो मैं माइक्रोवेव में मक्खन को पिघला देती हूँ। और यहाँ देखें, सेंटर शेल्फ होना चाहिए, हमेशा सेंटर में रैक होना चाहिए, बीच में, यानी कि, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे नहीं, बीच में होना चाहिए। और ये आपने टेम्परेचर सेट किया है 180 डिग्रीज़। ये फंक्शन हमारा नीचे का है, और ये मक्खन भी पिघल चुका है, इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। सो ये सारे अज्जा इसमें जाएंगे, ठीक है। अच्छा, केले भी जो हैं उनको भी थोड़ा सा हमेशा मैश करके डालते हैं। ये याद रखिएगा कि केले का जब भी केक बनाएं तो उसको बहुत ज़्यादा बैटर में मिक्स नहीं कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा लंपी रखिए बैटर को, ताकि मुंह में थोड़े से ऐसे पीसेस आएँ। बनाना नट ब्रेड में बनाती हूँ, बनाना चॉकलेट चिप ब्रेड बनाती हूँ, बनाना डेट ब्रेड बनाती हूँ, तो थोड़ा सा केला ऐसे जैसे लंपी होना चाहिए उसका बैटर, बहुत स्मूथ नहीं होना चाहिए। मगर अलग से आप मैश करके रखिएगा, रेडी, सब कुछ रेडी करके रखिएगा, ताकि आसानी हो जाए आपके लिए भी, और आप हर चीज़ मिक्स कर दें। नाउ सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ड्राई चीज़ें डाल देना चाह रही हूँ। सो कि जैसे हमारे किचन्स में बनती हैं। फिर आप लोग कहेंगे ऐसे क्यों नहीं बना, तो फिर मैं क्या कहूँ। चलिए जी, सो 200 ग्राम मैदा है, 1 टीस्पून इटालिया का बेकिंग पाउडर है, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा इटालिया का है, 1/4 टीस्पून, हाँ चलें ये भी कर लेते हैं, नमक भी इसमें डाल देते हैं ड्राई चीज़ों के साथ, सही है। सो 1/4 टीस्पून था, तो इसका आधा हमने डाल दिया। चलिए ये भी हो गया। और क्या था जनाब, चीनी है मेरे पास, सफ़ेद वाली पिसी हुई कैस्टर शुगर, घर की जो आम दानेदार चीनी होती है, उसको मैं पीस के बड़ी सी बन्नी या बड़े से एयर टाइट डब्बे में रख देती हूँ, ठीक है। फिर उसमें से मेजरिंग कप का इस्तेमाल करके ये आप यूज़ करें, कैस्टर शुगर जाके ख़रीदिएगा नहीं। अच्छा, इसके अलावा ब्राउन शुगर भी है, सिर्फ 50 ग्राम, 2 से 3 केले हैं, मैश करके रख दीजिएगा, 2 अदद अंडे हैं, अंडे में मैं वेनिला एसेंस डाल देती हूँ। ये देखें, चलें ये भी हो गया।
सही है। और यहाँ हमने घोल दिया है 120 मिलीलीटर्स होना चाहिए आपका कोकोनट मिल्क, ज़्यादा नहीं हो, बेशक कम हो। आप उसको मिक्स कर दीजिए और देख लीजिए, अगर आपको लगेगा कि कम है, लिक्विड अंदर कुछ चाहिए हमें, तो मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी। पहले से ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, फिर वो बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, इसका टेस्ट नहीं आएगा और बहुत पतला आपका केक का बैटर हो जाएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम झटपट ये सारा बैटर रेडी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बनाना कोकोनट ब्रेड हम बना रहे हैं आज। ब्रेड कहते हैं लेकिन इट्स अ केक ऑल्सो, यू कैन ईट इट एज अ केक ऑल्सो। ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे सफ़ेद वाली चीनी एंड ब्राउन वाली चीनी। ठीक है, ब्राउन शुगर और चीनी और अंडे और वनीला एसेंस। अब इसमें जाएगा पिघला हुआ मक्खन, 1/3 कप होना चाहिए पिघला हुआ मक्खन। ठीक है, जिस रेसिपी में पिघला हुआ लिखा हो आप पिघला हुआ डालें। जिस बेकिंग की रेसिपी में सॉफन लिखा है तो आप फ्रिज में से निकाल के थोड़ी देर छोड़ दें। अपनी तरफ से आप प्लीज़ ये मिस्टेक नहीं करिएगा कि बस हमने इस तरह डालना है। ठीक है, जो लिखा है वही करिएगा। केले डाल दीजिए। बेकिंग में प्लीज़ चीज़ें चेंज नहीं करा करें। अब इसमें जाएगा नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट के फॉर्म में जो हमने यहाँ रखा हुआ है, नारियल का बुरादा जो कहते हैं। अच्छा, अब इसमें है मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक। ये चला गया। अब हम हल्के हाथ से इसको फोल्ड करेंगे पहले तो, ताकि मैदा हर जगह उड़े ना। और फिर इसमें ये वाला लिक्विड हम डालेंगे। ये क्या है? जो हमने मिक्स करके रखा था, कोकोनट मिल्क और पानी। देखें ये इतना गाढ़ा मैंने रखा है इसको। ठीक है, ये कैन में भी मिलता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए होता है खानों में, तो मैं बहुत बड़ा सा डब्बा ला के रख देती हूँ और उसमें से हम उसको मैं फ्रिज में रखती हूँ कि ख़राब ना हो, और उसको हम यूज़ करते हैं थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल के। ठीक है जनाब, ये भी हो गया। सारे अज्जा मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब हमने उसको ग्रीस किए हुए पेपर लगाए हुए टिन में डालना है और बेक करने रख देना है। अच्छा जी, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ब्रेक आ रही है, ये टिन में डाल के मैं इसको ओवन में रख दूंगी, इसलिए कि जब भी आपने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या कोई भी राइजिंग एजेंट डाल दिया हो, उसको यहाँ काउंटर पे नहीं छोड़िएगा। सही है, ये कर लेते हैं और ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से आएंगे, आपसे और मज़ीद बातें करेंगे, फ़िश करेंगे, और जो ये डिलक्स सिट्रस जूसर है, अगर आपको जीतना है, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप मुझे कॉल करिए और बताइए नारियल से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। स्टे ट्यून्ड। बनाना कोकोनट ब्रेड अज्जा, मैदा 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 50 ग्राम, पके केले मैश्ड 2 अदद, अंडे 2 अदद, पिघला मक्खन आधा कप, कोकोनट मिल्क 120 मिलीलीटर, खोपरा रेशा 45 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। मैं हूं आपकी ज़ारनक सिद्वा और अवन में जा चुका है हमारा बनाना कोकोनट ब्रेड, जिसका मैं रिकैप करूंगी अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो। और हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 100 ग्राम मैंने मैदा लिया था, उसको छान के एक बोल में डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर इटालिया का लिया था, आधा टीस्पून हमने बेकिंग सोडा इटालिया का लिया था, 1/4 टीस्पून नमक था, 100 ग्राम पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, 50 ग्राम ब्राउन शुगर थी। ठीक है, 2 से 3 केले ले लीजिएगा, 2 अदद अंडे थे, और मक्खन था मेल्टेड। जहाँ मेल्टेड लिखा हो वहाँ पिघला के यूज़ करिएगा। 1/3 कप मुझे चाहिए। ठीक है, और 120 मिलीलीटर्स कोकोनट मिल्क चाहिए। छोटा टिन ले लीजिएगा, टिन नहीं यूज़ करना है। मेरे पास पाउडर है, पाउडर को थोड़े से पानी में घोल दीजिएगा। अच्छा, आपके सामने मैंने सिर्फ 1/4 कप पानी डाला था, लेकिन जब मैंने वो बैटर को मिक्स किया तो मुझे 1/4 to 1/2 कप पानी उसमें लग गया था। ठीक है, सो ये याद रखिएगा। और फिर कोकोनट श्रेडेड यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट 45 ग्राम्स जितना था, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये सारे अज्जा को मिक्स करके आपने अवन में टिन में बेक करने रख देना है। यू कैन सी द टिन। अभी अवन हम नहीं खोलेंगे, और बार बार दरवाज़ा अवन का खोल के नहीं देखा करें। लाइट नहीं है आपके अवन में हमारे अवन की तरह, तो कोई बात नहीं, टाइमर लगा दें, फ़ोन पे अलार्म लगा दें, ताकि आप बस 30 मिनट 40 मिनट के बाद ही खोलें। ठीक है, और जब आप खोलेंगे तो आप चेक करेंगे, एक स्कूअर के साथ कोई टूथपिक रख दीजिए, कोई स्कूअर रख दीजिए, इस तरह की बैम्बू स्टिक रख दीजिए, इसको अंदर पोक करके निकालेंगे। अगर वो साफ़ निकलेगा तो इसका मतलब है ये आपका केक हो गया है। सही है, समझ आ गई?
सो है क्या ये, फ़िश फ्राई नहीं करना है हमने। अच्छा हाँ, सब्ज़ी की तरफ आते हैं। तो सेलरी, बहुत सारी जगहों पे सेलरी नहीं मिलती है, नहीं मिले तो नहीं यूज़ करिएगा। यहाँ है तो मैंने यूज़ की है। इस तरह की डंडियाँ आती हैं, सेलरी के स्टिक्स इस तरह के होते हैं। पत्ते निकाल दीजिएगा और ये स्टिक्स को अच्छी तरह धो के, बिकॉज इसमें यहाँ मिट्टी बहुत फंसी हुई होती है, ठीक है। धो के फिर आप इसको इस तरह काट लीजिएगा। ये देखें, ये सेलरी है कटी हुई, ठीक है, ये इस तरह, ये हम यूज़ करेंगे। सही है जी। अरीबा हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी, वो सवाल का जवाब देना था। जी ज़रूर। कोकोनट राइस, कोकोनट करी, कोकोनट फिश स्टिक्स, कोकोनट चिकन सूप, कोकोनट केक्स, पैनकेक्स, स्मूदीज, काफ़ी सारी डिशेस बनती हैं। वेरी गुड, थैंक यू, आपने कॉल की। आप शो देखती है मेरा? कोई रेसिपीज़ कभी ट्राई की? मैं तो नहीं देखती इतना, लेकिन मेरी मम्मा देखती हैं और वो आपको पसंद भी करती हैं बहुत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मेरा सलाम दीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब इस रेसिपी में हमने 2 किस्म के ड्रेसिंग सीजनिंग्स का कहा है, यानी मसाले कहा हैं, ठीक है। बहुत सारे दफ़ा आप लोग कुकिंग करते हैं तो आप लोग ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, क्रियोल सीजनिंग, तो कराची में नहीं मिलता है, अब क्या करें। केजन सीजनिंग नहीं मिलता है, अब क्या करें। तो क्या करना है, इटालिया के प्रोडक्ट्स लाएं और कुछ चीज़ें मिक्स करके मसाला बना दें, इतना आसान है। तो अगर आप लिख रहे हैं कि केजन सीजनिंग क्या है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि पेपरिका आपने लेना है, ठीक है। ये है पेपरिका यहाँ मौजूद है। पेपरिका पाउडर लेना है, चुटकी चुटकी सब कुछ लेके आप इसका एक मसाला बनाएंगे। नमक लेना है, लहसुन का पाउडर जाएगा, काली मिर्चें हैं कुटी हुई, वाइट पेपर भी है, आई थिंक दे हैव वाइट पेपर ऑल्सो, या ये वाइट पेपर भी इनका है, ये भी मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। और अनियन पाउडर यानी प्याज का पाउडर है, फिर ऑरिगेनो है, केन पेपर है और थाइम है। ये सारे मसाले मिक्स करके आप एक केजन सीजनिंग रख सकते हैं। गोश्त पे कभी डालें, कभी आप स्टेक बना रहे हैं उस पर डालें, किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं। केजन राइस आप बना सकते हैं। सो डोंट थिंक कि ये ओहो अब हम क्या करेंगे, नहीं मिलता है। ये देखें, इटालिया के प्रोडक्ट्स हैं, मिक्स करके यूज़ कर दीजिएगा। सो पूरे रेसिपी कार्ड में अगर आप कॉपी करने जाएंगे तो सारी कुछ मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। सब कुछ आपने चुटकी चुटकी भर लेना है, इसलिए कि ये सारा कुछ जाएगा। और ये 1 किलो जितनी फ़िश है मैंने फ़िले किए हैं, कांटा चमड़ा निकाल के। सुरमई मछली है ये, कोई सी भी मछली आप यूज़ कर सकते हैं। सोल फिश ले लें, कोई सी भी जिसके फ़िले अच्छे से बन जाएं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेना है ऑलिव पॉमेस ऑयल, बेस्ट, ठीक है। और इसको ज़रा हम हीट कर देंगे। अच्छा, फिर इसको, फ़िश है मेरे पास यहाँ, नमक काली मिर्चें हम डालेंगे। सो नमक इज़ हियर एंड काली मिर्चें यहाँ हैं। सो मैं इस तरह रख दूँ ताकि सारे पीसेस पे ये लग जाए। और काली मिर्चें दोनों तरफ लगा दीजिएगा। जैसे ही ऑलिव पॉमेस ऑयल थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा, तब फिर हम इसमें ये फ़िश डाल के इसको हम अच्छी तरह सौटे करके निकाल देंगे, ठीक है। एक प्लेट में रखना नहीं है हमने इसमें। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको कहा था, चुटकी भर सारा वो मसाला भी हमने इसमें डालना है। सो वो भी मैं करती हूँ। कॉलर जी बात करते हैं। हेलो हुमैरा। हेलो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है आप, बड़ा अच्छा कलर लग रहा है और प्रोग्राम भी माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खाना तो हमेशा से बहुत ही अच्छा बनता है और इजी डिशेज होती हैं। थैंक यू, इसी तरह हमारा शो देखते रहिए। पेपरिका की तरफ आ जाते हैं। हमारा पेपरिका थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। एज आई सेड, हमने इस मसाले में ना चुटकी भर चीज़ें डालनी हैं, ज़्यादा इसमें इस वक्त आपने कुछ भी नहीं डालना है। सो ये हम सारी चीज़ें केजन सीजनिंग ड्रेसिंग, पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ, केजन सीजनिंग है ये सारा, ठीक है। सो बहुत थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे, बिकॉज हम फ़िश को बहुत ज़्यादा कोई मसाला लगा के नहीं कुक करेंगे। सो ऑलिव ऑयल, यहाँ ऑयल गर्म हो चुका था तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था, बिकॉज आई वांट कि मैं आपको मैरिनेशन दिखा दूं फ़िश का, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएँ।
अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक तो हम डाल चुके हैं, लहसुन का पाउडर और प्याज का पाउडर। ये देखें, ये लहसुन का पाउडर है, ठीक है, ये आपको मिल जाता है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, लोकल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। ये प्याज का पाउडर है, ये भी लोकल है। और काली मिर्चें हमने थोड़ी सी डाल देनी है, चलें थोड़ी सी काली मिर्चें और डाल देते हैं। और इसमें हमने पानी, दिस इज़ ऑरिगेनो राइट, या सारे इटालिया के प्रोडक्ट्स में डाल रही हूँ, आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। इसको अच्छी तरह मसाला लगाएंगे अभी हम, ठीक है। फिर इसमें केन पेपर जाएगा, केन ये है, ठीक है, ये रंग इसका बहुत रेड रेड है लेकिन ये इतना तीखा नहीं होता है। अच्छा जी, और क्या है, थाइम है, थाइम यहाँ है, ऑरिगेनो भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब क्या क्या है मैं दोबारा बताती हूँ। ऑलिव ऑयल हीट अप हो गया है, उसमें हमने मछली को नमक और काली मिर्चें पहले लगाई, फिर इटालिया का पेपरिका था और लहसुन का पाउडर, प्याज का पाउडर था, इटालिया का काली मिर्चें थी और ऑरिगेनो है, केन पेपर है, थाइम है। सब कुछ मिक्स करके आपने इसको अच्छी तरह मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। मैरिनेट हो जाएगा तो फ़ौरन फिर आप इसको इस पैन में डाल के टर्न करके फिर निकाल देंगे, ठीक है। ज़्यादा हमने कोई इसको पकाना नहीं है। सो ब्रेक में हम ये कर लेते हैं, इसको बस हमने यहाँ डाल देना है और इसको हम पका लेते हैं और फिर निकालते हैं। फिर मज़ेदार सा सब्जियों के साथ इसका सॉस बनेगा जिसमें टमाटो पेस्ट भी जाएगा, क्रीम भी जाएगा। सो आपने अभी कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। फिश विद क्रीमी क्रेओल सॉस। अज्जा फिश फिले 4 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च हस्बे जायका, केजन सीजनिंग 1 खाने का चमचा। क्रीमी क्रेओल सॉस के लिए मक्खन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी शिमला मिर्च 1 अदद, चॉप्ड सेलरी स्टॉक 1 अदद, पिसा लहसुन 2 जवे, मैदा 1 खाने का चमचा, चिकन या सी फूड 1 कप, क्रीम आधा कप, टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चमचा, क्रेओल सीजनिंग 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, चॉप्ड फ्रेश पार्सले 1 खाने का चमचा। केजन सीजनिंग के लिए पेपरिका पाउडर 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, गार्लिक पाउडर 1 चुटकी, पिसी काली मिर्च 1 चुटकी, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चुटकी, अनियन पाउडर 1 चुटकी, ड्राइड ओरिगानो 1 चुटकी, लाल मिर्च 1 चुटकी, ड्राइड थाइम 1 चुटकी। क्रेओल सीजनिंग के लिए पेपरिका पाउडर 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, अनियन पाउडर 1 चुटकी, गार्लिक पाउडर 1 चुटकी, ड्राइड ओरिगानो 1 चुटकी, ड्राइड बेसल 1 चुटकी, ड्राइड थाइम 1 चुटकी, पिसी काले मिर्च 1 चुटकी, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चुटकी, लाल मिर्च 1 चुटकी। जी वेलकम बैक। देखें इस तरह फ़िश दोनों तरफ से फ्राई हो जाए, डीप फ्राई नहीं करना है हमने, ठीक है। सिर्फ ऑलिव पॉमेस ऑयल था इटालिया का और उसके अलावा मैंने क्या डाला था, ये सारे मसाले जो थे। और फ़िश को आपने निकाल के ना एक तरफ अलग से रख देना है। अब इसी पैन में जिसमें ये ऑलरेडी इसमें आपको मसाले और तेल वगैरह नज़र आ रहा है ना, ऑलिव ऑयल है ना इटालिया का, उसमें आपने डालना है मक्खन। अब हम सॉस बनाएंगे, ठीक है। समझ आ रही है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, बहुत मज़े की फ़िश बनती है। सही है जी। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, सबसे पहले गार्लिक पेस्ट जाएगा और क्या है, जिंजर पेस्ट भी जाएगा। और सब्जियों में मेरे पास यहाँ पार्सली है, सेलरी है, शिमला मिर्च है, ठीक है। इसका सॉस किस चीज़ से बनेगा। और फिर जो मसाले हैं ये दोबारा जाएंगे। अब मसालों के लिए मैंने क्या किया है कि एक मैंने बोल ले लिया है, उसमें हम सारे मसाले डालेंगे। सो सबसे पहले उसी पैन में जो ऑलिव ऑयल था, फिर इसमें मक्खन चला गया, फिर इसमें हमने प्याज डालनी है, प्याज को सॉटे करना है, फ्राई नहीं करना है। और खुशबू केक की बहुत अच्छी आ रही है हमारे स्टूडियो में। आई एम टेम्प्टेड टू ओपन द डोर एंड शो यू, लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। ये देखें, ऐसे ही देखें, अगर नज़र आ रहा है तो केक राइज़ हुआ है, ठीक है। बाज़ वक्त आप लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि आप लोग दरवाज़ा खोल देते हैं फ़ौरन, तो वो केक जो राइज़ हुआ होता है वो बैठ जाता है। वो नहीं करिएगा, जस्ट वेट, जल्दी नहीं करिएगा, ठीक है। गार्लिक पेस्ट डालेंगे हम और जिंजर पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना चाहें मिक्स, वो भी डाल सकते हैं।
जिंजर गार्लिक ही था। एनीवेज, और आपने मैदा डालना है। मैदा छिड़किए इस तरह और इसको ज़रा अच्छी तरह भून लीजिए मैदे को, ठीक है, ताकि वो कच्चापन इसका निकल जाए। आंच थोड़ी कम रखिएगा। अच्छा, अब इसमें आप सब्ज़ी डालेंगे। सो शिमला मिर्च है, बहुत बारीक चॉप कर दीजिएगा, बिल्कुल बीज नहीं आए उसमें। और ये सेलरी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, नहीं है तो नहीं डालिएगा। और इसमें हम टमाटो का पेस्ट डालेंगे, जो टिन में से निकलता है वो वाला ये होता है पेस्ट, ठीक है। और टमाटो का पेस्ट डालते हैं तो जाहिर है फिर पानी भी डालेंगे, बिकॉज ये तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर दूसरा। इसको मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह। तो सब्ज़ी भी है इसमें, इटालिया के प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, फ़िश भी है, और क्रीम के साथ इसका सॉस एंड में हम बनाएंगे। टमाटो का पेस्ट डालिएगा, नॉट द एक्चुअल टमेटोज़ नहीं डालिएगा। अच्छा जी, अब जो सारे मसाले हैं जो रह गए हैं अभी, जो हम बनाएंगे क्रियोल सीजनिंग, ठीक है, उसमें है पेपरिका, नमक है, और प्याज का पाउडर है, लहसुन का पाउडर है, ओरिगैनो है, बैजिल है, थाइम है, काली मिर्चें हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम ही सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। फिर एंड में हम इसमें फ़िश डालेंगे, उसके सॉस के साथ हम फ़िश को थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। फ़िश के सारे पीसेस में भी ये सारा सॉस का जो है वो मसाला आए ना, ठीक है। देखा, ये इस तरह का पिंक सॉस बन जाएगा आपका। टमाटो पेस्ट है, मैदा है जिससे थिकन होगा सॉस, आपको कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इनिक्स की तरफ से सिट्रस जूसर है, अगर जीतना है तो जल्दी जल्दी आप मुझे कॉल करें और बताएं नारियल से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। एक है कॉलर, उनसे बात करते हैं, सरगोदा से उन्होंने कॉल की है। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है जी शुक्रिया, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी रेसिपी काफ़ी अच्छी होती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, काफ़ी दफ़ा ट्राई की है मामा ने। अच्छा जी, काफ़ी अच्छी बनती हैं। हाँ जी, Good, good. सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जी ज़रूर। कोकोनट का एक हलवा बनता है जी और बर्फी, लड्डू और कोकोनट राइस बन जाते हैं। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही, हाँ जी, बिल्कुल सही, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। बहुत बाकी शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, ये जब बबल हो तो थोड़ा सा पानी में और डालना चाह रही हूँ, बिकॉज अभी तो इसमें हमने क्रीम भी डालना है, फ़िश भी इसमें जाएगी, ठीक है। और ये सारे मसाले जो हैं वो हम दोबारा इसमें डाल देंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप सारी चीज़ों को एक बोल में ले लीजिए। ये प्याज का पाउडर है, ये लहसुन का पाउडर है, ये केन पेपर है, ठीक है, इसको बना के रख दीजिएगा। थाइम और ओरिगैनो है। अच्छा जी, अब क्या था, थोड़ी सी ये ओरिगैनो इसमें था। ओके, सो ओरिगैनो ये गया, मैंने भी डाला था पहले। ब्लैक पेपर चला गया, इटालिया का, सारी प्रोडक्ट्स इटालिया की हैं। थोड़ा सा वाइट पेपर डालेंगे, लिटिल बिट ऑफ पेपरिका, और चिकन पाउडर जाएगा। ये है चिकन पाउडर, ठीक है। सब्ज़ी में डालें, दाल में इसको डालें। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और ये आपने डाल दिया, अच्छी तरह इसको मिक्स कीजिए। और ये थिकन हो रहा है बिकॉज़ मैंने इसमें मैदा डाला है ना, सो इसमें हमने थोड़ा सा पानी रखना है, बिकॉज़ मैं अब इसमें फ़िश को दोबारा डाल दूँगी। जो सारी फ़िश हमने पका के अलग से रखी थी ना, वो इसमें जाएगी। जस्ट स्लाइड इट इन। और ये एक्स्ट्रा जो इसके सारी चीज़ें हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह मसाले, ये इसके साथ अंदर, बिल्कुल वेस्ट नहीं करिएगा कोई भी चीज़। स्पैचुला है, उससे आराम से आप इसको निकाल दें। चलिए, हो गया सब कुछ। अच्छा, अब क्या रहता है जनाब, क्रीम है, पार्सली है और वो मसाला है। सो ज़रा फ़िश को हम इसी में थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे छोड़ देते हैं और इसका ढक्कन ढाँक देते हैं। और फिर जब हम
इसको सर्व कर रहे होंगे तो इसमें बिल्कुल आखिर में हम डालेंगे ये मसाला, और क्रीम जाएगा, पार्सली जाएगी। सही है जी, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए। फिश विद क्रीमी क्रेओल सॉस। अज्जा फिश फिले 4 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च हस्बे जायका, केजन सीजनिंग 1 खाने का चमचा। क्रीमी क्रेओल सॉस के लिए मक्खन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी शिमला मिर्च 1 अदद, चॉप्ड सेलरी स्टॉक 1 अदद, पिसा लहसुन 2 जवे, मैदा 1 खाने का चमचा, चिकन या सी फूड 1 कप, क्रीम आधा कप, टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चमचा, क्रेओल सीजनिंग 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, चॉप्ड फ्रेश पार्सले 1 खाने का चमचा। केजन सीजनिंग के लिए पेपरिका पाउडर 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, गार्लिक पाउडर 1 चुटकी, पिसी काली मिर्च 1 चुटकी, पिसी सफेद मिर्च 1 चुटकी, अनियन पाउडर 1 चुटकी, ड्राइड ओरिगानो 1 चुटकी, लाल मिर्च 1 चुटकी, ड्राइड थाइम 1 चुटकी। क्रेओल सीजनिंग के लिए पेपरिका पाउडर 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, अनियन पाउडर 1 चुटकी, गार्लिक पाउडर 1 चुटकी, ड्राइड ओरिगानो 1 चुटकी, ड्राइड बेसल 1 चुटकी, ड्राइड थाइम 1 चुटकी, पिसी काले मिर्च 1 चुटकी, पिसी सफेद मिर्च 1 चुटकी, लाल मिर्च 1 चुटकी। जी वेलकम बैक। देखें सॉस की कंसिस्टेंसी देखें, इस तरह का थिक सॉस होना चाहिए पहली बात तो, और ये पिंक कलर इसका आया है बिकॉज ऑफ द पेपरिका, ठीक है, इटालिया का पेपरिका। अब हमेशा मैं आपको जब भी क्रीम किसी चीज़ में डालती हूँ, मैं कभी भी डायरेक्टली क्रीम ऐसे पतीले में नहीं डालती हूँ, फिर वो क्या होता है, वो एकदम से अंदर जाता है और क्रीम ठंडा होता है या रूम टेम्परेचर पे होता है, और जो सॉस हमारी होती है वो ऑब्वियसली बहुत गर्म है, तो फिर उसमें आपने थोड़ा सा इस तरह, इसको टेम्परिंग कहते हैं, ये उसको थोड़ा ज़रा चेंज कर देगा इसके टेम्परेचर को। अच्छा, तब तक मैं इसमें पार्सली डालूंगी, काफ़ी सारी पार्सली इसमें चॉप करके जाएगी, और इसमें वो पूरा मसाला जाएगा जो आपके सामने हमने मिक्स करके रखा हुआ था, ये सारा मसाला ऊपर से जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये क्रीम हमने अंदर मिक्स कर देनी है। चूल्हा बंद है, ओके, जस्ट मिक्स इट इन। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और आप थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए, फिर आप इसको सर्व कर दीजिए। आप इसको मैश पोटैटोज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, कोई वेजिटेबल्स के साथ सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप प्लेन भी खा सकते हैं, गार्लिक ब्रेड के साथ, गार्लिक बटर थोड़ा सा बना के रख दीजिएगा। सो इस तरह ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप मच्छी एक ही तरीके से खाएं। सो डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, या करीब ले आती हूँ अपने, डिफरेंट रेसिपीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और फ़िश को मैंने पहले अलग से सॉटे कर दिया था ताकि वो बिल्कुल टूटे ना, ठीक है। सो ज़रा हल्के हाथ से क्रीम अंदर मिक्स कर दीजिएगा, उसका सॉस का कलर अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फ्रॉम पिंकिश टू थोड़ा बेज हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल इसमें गुठलियाँ नहीं बन रही हैं, वो जो डॉट डॉट हो जाता है ना हमारा क्रीम। अच्छा, केक दिखाइए, अच्छी तरह राइज हो गया है, अब बीच में से थोड़ा सा अभी कच्चा है, सो इसलिए आई वांट कि बिल्कुल हम एंड में इसको निकालें जब शो ख़त्म हो रहा होगा। आई डोंट वांट कि जब हम इसको ओवरटर्न करें तो ये टूट जाए बीच में से। सो बनाना केक टेक्स टाइम, एटलीस्ट 40 से 45 मिनट रखिएगा अवन में और बेक करिएगा, और आपके अवन्स पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ इलेक्ट्रिक अवन यूज़ कर रही हूँ, गैस अवन में भी सेम टेम्परेचर होगा, सेम टाइम होगा। स्कूअर डाल के निकालिएगा, स्कूअर हमेशा बीच में डालते हैं, साइडों से तो केक पहले बन जाता है, बीच में से कच्चा रह जाता है, ओके। अच्छा, इसको मैं डिश में निकालूंगी, इसमें आप मशरूम्स भी डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। और ये जो मसाले हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ तीखी होनी चाहिए, केन पेपर और पेपरिका तीखा नहीं होता है, बस ये कलर इसका इस तरह का होता है। सो आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको हम इसमें डिश में निकाल के भी दिखाएंगे, और फिर ऊपर से हम डाल देंगे दूसरी और थोड़ी सी पार्सली। चलिए इस रेसिपी का मैं रिकैप आपको कर दूँ। अच्छा जी, फ़िश फ़िले मैंने लिए थे, बड़े 4 फ़िले लिए थे, उसको काट लिया था, कांटे चमड़ा निकाल दिया था, और फिर ऑलिव ऑयल हमने यूज़ किया था, पॉमेस ऑलिव ऑयल इटालिया का, उसको हमने पैन में डाल दिया, उसमें हमने नमक डाला और काली मिर्चें डाली, और केजन सीजनिंग जो लिखा है वो डाला है। केजन सीजनिंग में क्या क्या चीज़ें थी, पेपरिका था, गार्लिक पाउडर यानी प्याज का पाउडर था, लहसुन का पाउडर था, काली मिर्चें थी, सफ़ेद मिर्च थी, और ओरिगैनो था, और केन पेपर था, और थाइम, सब कुछ मिक्स करके मछली के ऊपर आप लगा दीजिएगा और उसको आप सॉटे कर दीजिएगा, बहुत कम ऑलिव पॉमेस ऑयल में इटालिया का,
डीप फ्राई नहीं करना है, ठीक है। और फिर उसको निकाल दीजिएगा प्लेट में। फिर उसी डिश में, उसी पैन में आपने मक्खन डालना है, उसमें अंदर आपने एक प्याज डालनी है, शिमला मिर्च डालनी है, सेलरी के 2-3 स्टॉक्स अगर मिलें तो डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैदा डालिएगा, उसको भून लीजिएगा। फिर हमने स्टॉक बनाने के लिए चिकन पाउडर डाला था इटालिया का, फिर हमने इसमें टमाटो का पेस्ट डाला था, और जो सारे मसाले मैंने लिखे हैं क्रियोल सीजनिंग में वो हमने डाले थे, सही है। एंड में क्रीम डाला था, टमाटो का पेस्ट गया था। क्रियोल में भी पेपरिका पाउडर है, नमक है, प्याज का पाउडर है, लहसुन का पाउडर है, बैजिल है, थाइम है, काली मिर्चें हैं, और वाइट पेपर पाउडर है, और केन है। सब कुछ मिक्स कर दिया। एंड में क्रीम जाएगा, पार्सली गया इसमें, और ये आपका सॉस भी रेडी है। अब देखें, थिक सॉस होना चाहिए, इस तरह का थिक सॉस, ठीक है। चलिए मैं लेती हूँ ब्रेक, मैं इसको डिश में निकालती हूँ, केक को चेक करती हूँ। कहीं मत जाइएगा, अभी भी वक्त है अगर आपको जीतना है। ये जो है डिलक्स सिट्रस जूसर इनेक्स की तरफ से जल्दी से बताइए, मुझे फ़ोन करके, नंबर्स हमारे चल रहे हैं, कि नारियल से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। सी यू सून। फिश विथ क्रीमी क्रेओल सॉस। अज्जा फिश फिले 4 अदद, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च हस्बे जायका, केजन सीजनिंग 1 खाने का चमचा। क्रीमी क्रेओल सॉस के लिए मक्खन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी शिमला मिर्च 1 अदद, चॉप्ड सेलरी स्टॉक 1 अदद, पिसा लहसुन 2 जवे, मैदा 1 खाने का चमचा, चिकन या सी फूड 1 कप, क्रीम आधा कप, टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चमचा, क्रेओल सीजनिंग 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, चॉप्ड फ्रेश पार्सले 1 खाने का चमचा। केजन सीजनिंग के लिए पेपरिका पाउडर 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, गार्लिक पाउडर 1 चुटकी, पिसी काली मिर्च 1 चुटकी, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चुटकी, अनियन पाउडर 1 चुटकी, ड्राइड ओरिगानो 1 चुटकी, लाल मिर्च 1 चुटकी, ड्राइड थाइम 1 चुटकी। क्रेओल सीजनिंग के लिए पेपरिका पाउडर 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, अनियन पाउडर 1 चुटकी, गार्लिक पाउडर 1 चुटकी, ड्राइड ओरिगानो 1 चुटकी, ड्राइड बेसल 1 चुटकी, ड्राइड थाइम 1 चुटकी, पिसी काली मिर्च 1 चुटकी, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चुटकी, लाल मिर्च 1 चुटकी। तरकीब: केजन और क्रेओल सीजनिंग को अलग अलग मिक्स करें, फिर मछली के दोनों तरफ केजन मसाला, नमक और काली मिर्च के साथ सीजन करें। अब जैतून का तेल गर्म करके फिश फिले 3 से 4 मिनट फ्राई कर लें, हल्का गोल्डन हो जाए फिर प्लेट में निकाल लें। उसी पैन में मक्खन पिघलाकर प्याज, लहसुन, शिमला मिर्च और अजवाइन डालकर नरम होने तक सौते करें। अब सब्जियों पर मैदा छिड़क कर कोट करें और 1 से 2 मिनट पकाएं। फिर चिकन या सी फूड के स्टॉक में आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करके क्रीम और टमाटर का पेस्ट डालें। उसके बाद क्रेओल मसाला, पेपरिका, लाल मिर्च, नमक और काले मिर्च शामिल करें और सॉस को 5 से 7 मिनट गाढ़ा और क्रीमी होने तक उबालें। सर्व करने से पहले ताज़ा पार्सले शामिल करें। क्रीमी क्रेओल सॉस को फिश फिले पर डालें। आखिर में चावल, मैश्ड आलू या उबली सब्जी के साथ सर्व कर दें। बनाना कोकोनट ब्रेड। अज्जा: मैदा 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 50 ग्राम, पके केले मैश्ड 2 अदद, अंडे 2 अदद, पिघला मक्खन आधा कप, कोकोनट मिल्क 120 मिलीलीटर, खोपरा रेशा 45 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: 1 बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक मिक्स करें। दूसरे बोल में मैश्ड केले, अंडे, पिघला मक्खन, कोकोनट मिल्क, चीनी, वनीला एसेंस और रेशा किया हुआ खोपरा अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इन्हें ग्रीस किए हुए पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 से 55 मिनट बेक कर लें। उसके बाद ठंडा करके स्लाइस करें और सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। बनाना कोकोनट ब्रेड यहाँ रेडी है। देखें, इस तरह ट्राई करिएगा रेसिपी ज़रूर। और मैंने बिल्कुल भी इसको अंडर बेक भी नहीं किया है, वो बेक भी नहीं किया है, ठीक है। इसी तरह बनाइएगा, इसीलिए काट के मैंने एक स्लाइस इस तरह रख दी है कि आपको नज़र आए। और प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि ओवर बेक नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राउन होता रहे तो हम करते रहें, तो वो बिल्कुल सूख जाएगा केक अंदर से। ब्रेड इसको क्यों कहा जाता है, एज अ केक भी आप इसको खा सकते हैं। इसके स्लाइसेस इस तरह करके आप इंडिविजुअल जब बिल्कुल ठंडा हो जाए क्लिंग में रैप करके, आप फॉइल में रैप करके रख सकते हैं फ्रिज में, और फिर उसको निकालिए। दूसरे दिन अगर आपको खाना है तो टोस्टर में पूरे स्लाइसेस डाल दीजिए और फिर उसके ऊपर मक्खन लगाइए या क्रीम चीज़ लगा के आप एंजॉय कर सकते हैं। फ़िश की रेसिपी मैंने यहाँ निकाल दी है, नीचे सॉस रख दिया था, ऊपर फ़िश के स्लाइसेस रख दिए थे ताकि आप लोगों को नज़र आए फ़िश के स्लाइसेस भी। और आज कौन जीता है? सिट्रस जूसर इनिक्स की तरफ से हसीब सरगोदा से। आपको मुबारक हो, आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुँचा दी जाएगी। सो दिस इज़ आवर शो फॉर टुडे। आई होप आपने ये रेसिपीज़ ट्राई की।
करेंगे और इसी तरह मेरा साथ देते रहेंगे थर्सडे फ्राइडे जुमेरात जुमा मेरा शो 4 से 5 लाइव है, तो देखना मत भूलिएगा ऑन मसाला टीवी। तो चलिए जी, अब कल मुलाकात होगी और कल की भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा कल की भी रेसिपीज़। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।